नागपुर में जहां 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) विजयादशमी और अपना स्थापना दिवस मना रहा था, उसी शहर में उसी दिन दलितों और नए नए बौद्ध बने लोगों का एक विशाल समूह अशोक विजयादशमी का आयोजन कर रहा था। गौर करने की बात ये भी है कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा, वहीं नागपुर में ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। जबकि नागपुर में भी वही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई थी जो दिल्ली के कार्यक्रम का हिस्सा थी। यहाँ 66 साल से हिंदू से बौद्ध बन रहे हैं लोग। ये बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जिनमें से कुछ को भारतीय जनता पार्टी हिंदू देवी देवताओं का अपमान बता रही है। ये 22 प्रतिज्ञाएं धम्म दीक्षा का हिस्सा हैं, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया था और जिनकी चर्चा महाबोधि सोसाइटी के महासचिव को भेजी गई चिट्ठी में उन्होंने विस्तार से की है। 14 अक्टूबर 1956 को खुद बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अम्बेडकर ने सैकड़ों लोगों को त्रिशरण और पंचशीला के पाठ के बाद ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दूसरे हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर कहा गया कि वो न तो उनमें आस्था रखेंगे न ही उनकी पूजा करेंगे। बुद्ध को विष्णु का अवतार न मानने की कसम भी इस प्रतिज्ञा का हिस्सा थी। 14 अक्टूबर 1956 अशोक विजयादशमी के मौके पर नागपुर के दीक्षा भूमि में कई दलित बौद्ध धर्म अपनाते हैं। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलता है। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अम्बेडकर ने यहाँ सैकड़ों लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। नागपुर में भी लोगों ने वही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जो दिल्ली के एक कार्यक्रम में दोहराई गई थी। दिल्ली में हुए कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ और एक नेता को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नागपुर में इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। अशोक विजयादशमी पर अम्बेडकर के लाखों अनुयायी दुनिया के कोने कोने से हर साल नागपुर में इकट्ठा होते हैं। शहर पहुंचने वाली सड़कों पर लोगों का हजूम दिखाई देता है। 14 एकड़ में फैले मैदान में जहां अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन किया था, उस जगह को अब दीक्षा भूमि कहा जाता है। वहां एक मेले जैसा माहौल दिखता है। किताबों से लेकर प्रतिमाओं की दुकानें हर तरफ सजी होती हैं। नुक्कड़ नाटक और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन होता है और बौद्ध धर्म की दीक्षा 3 दिनों तक लगातार जारी रहती है। बिहार के कैमूर से 800 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पहुँची लक्ष्मणिया मौर्य बताती हैं, 20 साल पहले से ही सारा पर्व, त्योहार, मनुवादी परंपरा को मन से त्याग चुकी हूँ। बौद्ध धर्म की जब बात सुने तो अच्छा लगा, तो हम इसको मानने लगे। पास के शामियाने में जारी मंत्रोच्चार के बीच स्टेज पर दर्जनों बौद्ध भिक्षु अपने गेरुए कपड़ों में बैठे हैं। बारी बारी से लोगों का समूह भीतर पहुंचता है और कतारबद्ध होकर मंच के सामने खड़ा हो जाता है। युवक युवतियां, बुजुर्ग, मर्द, गोद में बच्चे लिए औरतें, यानी हर तरह के लोग हैं। स्टेज पर बैठे भिक्षुओं में से एक हाथ में माइक्रोफोन थाम लेते हैं और लोगों को पाली भाषा में मंत्र दोहराने को कहते हैं, जिसके बाद 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं। जैसे ही एक समूह बाहर जाता है, उसकी जगह नई कतार तैयार हो जाती है। माया मौर्य ने अस्थायी काउंटर से अभी अपना वो सर्टिफिकेट हासिल किया है जिसमें उनका धर्म बौद्ध बताया गया है। इसके लिए फॉर्म उन्होंने धम्म दीक्षा की पंक्ति में खड़े होने से पहले भरा था, जिसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली थी। माया मौर्य को बाबा साहब की ये बात पसंद आई कि उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, बड़ छोट, बड़े छोटे, किसी में असमानता का भेदभाव नहीं रखा। ये पूछने पर कि क्या वो ये कहना चाहती है कि उनके साथ गांव में भेदभाव का व्यवहार होता था, वो पूरा जोर देकर कहती है, हाँ जी, पहले हुआ था, बहुत हुआ था, हाल में भी हुआ है। दीक्षा दिलाने का काम धर्मगुरु भंते कुमार कश्यप के हाथों में था। कई दिनों से लगातार धम्म दीक्षा के काम में व्यस्त रहने की वजह से मुख्य गुरु भदंत नागार्जुन सूरी ससाई का गला बैठ गया है और तमाम कोशिशों के बावजूद वो हमसे बात नहीं कर पाए। भंते
कुमार कश्यप कहते हैं, 2 दिनों के भीतर 10,000 से अधिक लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके हैं और ये सिलसिला दूसरे दिन यानी अशोक विजयादशमी तक जारी रहेगा। पिछले 25-30 सालों से धम्म दीक्षा देने का काम कर रहे भंते कुमार कश्यप के मुताबिक वार्षिक आयोजन में हर भारतीय प्रांत और विदेशों तक से लोग आते हैं, लेकिन अब लोग अपने अपने क्षेत्र में भी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम चलाने लगे हैं। दिल्ली में हुए दीक्षा के एक ऐसे ही कार्यक्रम में 10,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी इस आयोजन में मौजूद थे। दीक्षा में दिलाई गई शपथ को बीजेपी ने हिंदू धर्म का अपमान बताया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्त ने दीक्षा समारोह में राजेंद्र पाल गौतम के नफरत फैलाने वाले कथित बयान के लिए सजा दिए जाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल को हिंदू विरोधी और आम आदमी पार्टी को देश विरोधी करार दिया गया। बीजेपी की पुलिस में शिकायत के बीच राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा था कि जिन शब्दों पर विवाद खड़ा किया जा रहा है वो 1956 से लगातार दोहराए जा रहे हैं, तब से जब से भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को सुबह के तकरीबन 9:30 बजे त्रिशरण और पंचशील की पंक्तियों की पाली भाषा में पाठ के बीच बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बाद में बुद्ध की प्रतिमा के गले में उन्होंने फूलों की माला डाली और उसके सामने 3 बार झुके। वही बाबा साहब ने ऐलान किया कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध मत अपनाना चाहते हैं वो त्रिशरण और पंचशील का पाठ करें। फिर उन्होंने उनसे ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने को कहा, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दूसरे हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर कहा गया कि वो न तो उनमें आस्था रखेंगे न ही उनकी पूजा करेंगे। 22 संकल्पों में पहले 5 संकल्प हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थे, जिन्हें बौद्ध धर्म अपनाने वाले आज भी दीक्षा लेते समय दोहराते हैं। धर्म गुरु में ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, में कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंड दान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु रहने का अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्मम के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांत, शिक्षा एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। नरेंद्र मोदी सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के प्रकाशन में 22 संकल्पों की मौजूदगी के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस बीजेपी की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। राजनीतिक मामलों के जानकार दिल्ली की घटना को गुजरात चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। बहरहाल
दीक्षा ग्रहण करने के ठीक अगले दिन अंबेडकर ने मराठी भाषा में घंटे भर लंबा भाषण दिया, जिसमें धर्म परिवर्तन की वजह से लेकर दीक्षा के लिए 14 अक्टूबर और उसका स्थान चुनने जैसी बातों का विस्तार से उल्लेख किया। नागपुर को उन्होंने नाग लोगों का गढ़ बताया, वो नाग समुदाय जिसने बौद्ध धर्म को भारत भर में फैलाया और जिसकी आर्यों से संघर्ष की स्थिति रही थी। अंबेडकर ने ये भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने नागपुर का चुनाव इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मुख्यालय है। RSS के विरोध की चर्चा तब शायद हो रही हो, जिसका जवाब अंबेडकर ने अपने भाषण में दिया था। RSS और बीजेपी आज उन्हें महान विभूतियों में गिनती है। हालांकि मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर भालचंद्र मुंगेकर जैसे कई लोग इसे राजनीतिक तिकड़म मानते हैं। महाराष्ट्र में कई राजनीतिक नेता अशोक विजयादशमी को दीक्षा भूमि जाते हैं। इस बार वहां जाने वालों में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी भी थे, जो सुबह रेशम बाग के RSS मुख्यालय के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। आकाश बलवंत मून के दादा उन लोगों में से थे जिन्होंने अंबेडकर के सामने 22 प्रतिज्ञाएं लेकर बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था। आकाश बलवंत मून कहते हैं, बौद्ध धर्म अपनाने वालों में एक बड़ा वर्ग शोषित तबके से ताल्लुक रखता है। जिस तरह 18वीं और 19वीं सदी में लोग बड़े पैमाने पर ईसाई बन रहे थे, उसी तरह से अब जो शोषित है उनको समझ में आ गया है कि बाबा साहब ने हमें जो धर्म दिया है हम उसे ही अपनाकर विकास कर सकते हैं। ये भी सच है कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो शायद बुद्धिज्म का ये इम्पैक्ट नहीं दिखता। अंबेडकर के मन में धर्म परिवर्तन का ख्याल अचानक से नहीं बल्कि दशकों से चल रहा था और नासिक जिले के येवला में हुए कॉन्फ्रेंस के बाद तो घोषणा पत्र जारी करके ऐलान किया गया कि शोषित वर्ग हिंदू धर्म का त्याग करेगा। दीक्षा के बाद दी गई स्पीच में अंबेडकर ने येवला प्रस्ताव का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि मैंने बहुत पहले प्रण लिया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा और मैंने इसे कल साबित कर दिया। अगले वाक्य में उन्होंने कहा, मैं बेहद खुश हूँ, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है मानो मुझे नर्क से आजादी मिल गई हो। मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर भालचंद्र मुंगेकर कहते हैं, अंबेडकर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वो उन पर उंगली उठाने की गलती नहीं कर सकते हैं और सबसे अहम ये कि राजनीतिक तौर पर वो परम आवश्यक हैं। अर्थशास्त्री और शिक्षाविद भालचंद्र मुंगेकर अंबेडकर पर अथॉरिटी माने जाते हैं और उन्होंने द एसेंशियल अंबेडकर नाम की किताब भी लिखी है। दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की किताब अंबेडकर ए लाइफ के विमोचन के दौरान बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, अंबेडकर को आइकन के तौर पर पेश करना एक राजनीतिक एजेंडा है जिसका मकसद राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को संगठित करना है। धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म में वापसी, इसका प्रयोग अंबेडकर के कई समर्थक करते हैं का सिलसिला महाराष्ट्र में सबसे अधिक जारी रहा और मुख्यतः 3 जातियों मान, चर्मकार और महार इसके प्रभाव में आए। लेकिन भालचंद्र मुंगेकर के अनुसार उत्तर भारत की उन बहुजन जातियों के भीतर भी जो अब तक हिंदू धर्म में बनी हुई हैं, अंबेडकर को लेकर अपार श्रद्धा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इस साल के विजयादशमी के सालाना भाषण में सामाजिक विषमता की बात करते हुए कहा कि सामाजिक समता को लाए बिना वास्तविक और टिकाऊ परिवर्तन नहीं आएगा, जिसकी चेतावनी पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने हम सबको दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सामाजिक स्तर पर मंदिर, पानी, शमशान सब हिंदुओं के लिए खुले नहीं होते, तब तक समता की बातें केवल सपने की बातें रह जाएंगी। भारत बौद्धमय करो नाम की एक मुहिम भी जारी है, जिसका स्टॉल नागपुर की दीक्षा भूमि में भी दिखा। उनके पर्चे में इस तरह के सवाल हैं, बहुजनों का धर्म कौन सा है? बहुजनों को अपना धर्म बौद्ध ही क्यों लिखना चाहिए? जिसके जवाब में कहा गया है कि सम्राट अशोक पिछड़ी जाति के थे और उन्होंने भारत को बौद्धमय बनाया था और देश का गौरव बढ़ाया था, तो हमें भी इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। उस स्टॉल पर बैठे हुए राजेश पाटिल कहते हैं,
महामारी के कारण अभियान 2 साल पीछे चला गया है, लेकिन हमें इसे और तेजी देनी है। बहुजन मुद्दों पर खास तवज्जो देने वाले आवाज इंडिया टीवी चैनल के डायरेक्टर अमन संतोष काम्बले का मानना है कि लोग बड़ी तादाद में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, लेकिन एक तो जनगणना में जानबूझकर इस तथ्य को उजागर नहीं किया जाता और दूसरे लोगों में आरक्षण को लेकर भय है। अमन संतोष काम्बले कहते हैं, खामोशी की वजह ये हो सकती है कि लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन पर असर पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर मिलता है। उत्तर भारत में दलितों की सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली मायावती बौद्ध नहीं, हिंदू है। हालांकि चंद सालों पहले उन्होंने कहा था कि अगर बहुजनों पर अत्याचार नहीं रुका तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगी। आकाश बलवंत मून के अनुसार बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले दलितों और बहुजनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति हिंदू धर्म में बने रहने वाले उनकी जाति के लोगों की तुलना में बेहतर दर्ज की गई है। साल 2011 के जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायियों के भीतर साक्षरता की दर 81.29% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 72.98% है। भारत में बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वालों की तादाद साल 2011 में 84 लाख थी, जिसमें से 87% लोग धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बने हैं। बौद्धों की काफी जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों और हिमालय के पास के इलाके जैसे लद्दाख में निवास करती है। ये लोग पहले से ही बौद्ध धर्म का हिस्सा रहे हैं।